वेलकम 21 ट्यूटोरियल ऑफ XHTML एंड CSS। तो पिछले लेक्चर में हमने CSS के बारे में देखा था कि टेक्स्ट को अलाइन कैसे करते हैं, इंडेंट कैसे करते हैं, बैकग्राउंड कैसे बदलते हैं और कलर कैसे चेंज करते हैं फ़ॉन्ट का अगर बैकग्राउंड दूसरा हो। तो इस लेक्चर में हम एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसे सपोज अगर आप बैकग्राउंड जो है आपका, तो बैकग्राउंड में इमेज कैसे लाओगे आप। तो बैकग्राउंड में इमेज लाने के लिए आपको क्या करना है, बॉडी को एडिट करना पड़ेगा। तो बॉडी एडिट करने के लिए आपको क्या करना है कि जो स्टाइल टैग है, तो मैं CSS के द्वारा बैकग्राउंड में इमेज लाऊंगा। तो पिछले लेक्चर में HTML में क्या करते थे, किसी इमेज को लाना पड़ता था तो टैग का इस्तेमाल करते थे, लेकिन CSS में अलग होता है। CSS में इमेज लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सपोज आपको बैकग्राउंड में इमेज लाना है CSS में, तो CSS के द्वारा तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है जिस एलिमेंट को आप जिस एलिमेंट में आप इमेज लाना चाहते हो। सपोज मैं बॉडी में इमेज लाना चाहता हूँ तो लिखूँगा यहाँ पे बॉडी और डबल सेमीकोलन का इस्तेमाल करूँगा। उसके अंदर उस जहाँ जो प्रॉपर्टी मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैं बैकग्राउंड में इमेज लाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि बैकग्राउंड BACKGROUND बैकग्राउंड माइनस इमेज ये प्रॉपर्टी में चेंज करना चाहता हूँ कि बैकग्राउंड में मैं इमेज लाना चाहता हूँ। तो बैकग्राउंड इमेज एंड इसके बाद कॉलन, इसके बाद क्या करना है, आपको URL लिखना है, URL एंड उसके बाद आपको इसमें क्या करना है आपको कि जो आपकी इमेज का नाम जो है वो लिखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले इमेज उसी फोल्डर में होना चाहिए जिसमें आपका index.html फाइल है। तो index.html फाइल पहले फाइल में आपको सबसे पहले अपनी इमेज को रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया था, आपको दिखा दूँ। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक फ़ोल्डर दिखा दूँ। यहाँ पे मैंने फ़ोल्डर बनाया था HTTP के नाम से। तो यहाँ पे HTTP के नाम से फ़ोल्डर बनाया था। यहाँ पर index.html फाइल है और ये एक और फाइल है इमेज फाइल, उसका नाम है baba.jpg। तो उसी फोल्डर में रखना है जिस फोल्डर में आपकी जी वेब पेज HTML फाइल है, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, उसका नाम यहाँ पर लिखना है। तो उसका नाम है baba.jpg। उसके बाद आपको सेमीकोलन का यहाँ पे साइन बनाना है। तो इसके बाद अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और वेब पेज पे जाके अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि बहुत सारी इमेज आ गई हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत सारी इमेज हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए। तो इस प्रकार की ये बहुत सारी इमेज आ गई हैं यहाँ पर। तो इसको तो बैकग्राउंड की जो इमेज है यहाँ पर वो बार बार रिपीट हो रही है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। तो इसको हटाने के लिए एक और एट्रीब्यूट का यूज होता है, उसका नाम है बैकग्राउंड माइनस रिपीट। बैकग्राउंड माइनस रिपीट बैकग्राउंड माइनस रिपीट का इस्तेमाल होता है यहाँ पर प्रॉपर्टी का। उसके बाद आपको क्या करना है कि कॉलन का साइन बनाना है यहाँ पर। उसके बाद लिखना है नो माइनस रिपीट लिखना है। उसके बाद सेमीकोलन का साइन बनाना है यहाँ पर। इसके बाद अगर आप सेव करते हैं यहाँ पर और वेब पेज पे जाके फिर से रन करते हैं यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो रिपीट होना बंद हो गया है। तो ऐसे आप माने उसको बार बार रिपीट होने से रोक सकते हैं। सपोज मैं एक और एट्रीब्यूट चेंज करना चाहता हूँ। सपोज मैं यहाँ पर जो बार बार इमेज आ रही थी, सपोज मैं X डायरेक्शन में रिपीट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे एक और इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, रिपीट माइनस X लिखना है। तो इसके कारण जो अभी सब जगह रिपीट हो रहा था X और Y डायरेक्शन में, वो केवल अब X डायरेक्शन में रिपीट होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि X डायरेक्शन में ये फोटो रिपीट हो रही है। सपोज मुझे Y डायरेक्शन में रिपीट करना है, तो यहाँ पे Y डायरेक्शन में रिपीट होने लगेगी। अब तो Y डायरेक्शन में रिपीट होने लगी है। ऐसे ही आप अप डाउन, लेफ़्ट, राइट और Z डायरेक्शन में भी आप रिपीट कर सकते हैं, लेकिन जो आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो 2D है, इसलिए दिखेगा नहीं आपको। तो रिपीट इस तरह से कर सकते हैं। तो हम फिलहाल अपने पिछले वाले पोजीशन पे आते हैं, नो रिपीट वाले पर। तो
नो रिपीट होने से फ़ायदा है कि वो इमेज क्या है, बार बार रिपीट नहीं करेगी। REPEAT। तो अब आप फिर से देखते हैं कि इमेज अब रिपीट नहीं करेगी। तो फिर से देखते हैं, यहाँ पर रिपीट करना बंद कर दिया है। तो बैकग्राउंड रिपीट कॉलन नो माइनस रिपीट लिखने से यहाँ पे वो इमेज बार बार रिपीट नहीं करेंगी। सपोज मैं अपनी फ़ोटो को क्या करना चाहता हूँ, मैं किसी पोजीशन पर लाना चाहता हूँ। सपोज मैं अपनी इमेज है वो इस यहाँ पर नहीं लाकर मैं किसी पोजीशन पर इमेज को लाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट होता है, उसका यूज करके ये कर सकते हैं। बैकग्राउंड और माइनस पोजीशन। तो अगर आपको पोजीशन कहीं और दूसरी जगह करना है अपनी इमेज की, तो उसके लिए जे एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है, बैकग्राउंड माइनस पोजीशन, और कॉलन का साइन बनाएंगे और कितनी पोजीशन तक ले जाना है। सपोज मैं 10 पिक्सल एक्स डायरेक्शन में ले जाना चाहता हूँ एंड 60 पिक्सल मैं वाई डायरेक्शन में ले जाना चाहता हूँ, और उसके बाद सेमीकोलन। और इसके बाद अगर मैं सेव करता हूँ और वापस मैं अगर यहाँ पे जाके रन करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये एक्स डायरेक्शन में 10 पिक्सल चली गई है और वाई डायरेक्शन में आप देख रहे हैं कि 60 पिक्सल आ गई है। सपोज आप इस फोटो को सेंटर पर लाना चाहते हैं एक्स डायरेक्शन में। सेंटर पर लाने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 50% लिख देंगे, तो जो वेब पेज है उसके 50% राइट डायरेक्शन में वो फ़ोटो चली जाएगी। तो 50% लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे सेव करते हैं। और फिर से अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये सेंटर पर चली गई है फ़ोटो। तो इस तरीके से आप इमेज की पोजीशन बदल सकते हैं। अगर वो रिपीट कर रही है उसको रिपीट करने से बंद कर सकते हैं। और एक और चीज़ है, अगर आप उसके बारे में देखें तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितनी भी अभी सिखाया गया है इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से दिमाग में रखना है, क्योंकि अगर सब चीज़ें आपके दिमाग में होंगी तो आप भी उन चीज़ों के बीच में एक संतुलन बना पाएंगे। अगर आप चीज़ पढ़ रहे हैं और भूलते जा रहे हैं तो सीखने का कोई मतलब नहीं है। आप जो भी सीख रहे हैं उसको दिमाग में होना चाहिए और उससे नई नॉलेज आपको बनाना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया इस वाले लेक्चर में कि बैकग्राउंड में इमेज को कैसे लाएंगे, और बैकग्राउंड में अगर इमेज रिपीट हो रही है तो उसको कैसे बदलेंगे, एक्स डायरेक्शन में रिपीट करना हो या वाई डायरेक्शन में। अगर बैकग्राउंड में पोजीशन जो इमेज है उसको इमेज की पोजीशन बदलना है तो कैसे बदलते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आज के लेक्चर के लिए मैं चाहता हूँ इतना ही, और अगले लेक्चर में मिलते हैं। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, और डोंट फॉरगेट फॉर सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड सी यू लेटर।